सावन माह में और कुछ नहीं, बस यह एक चीज जरूर खा लेना। पूरे साल आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। खुद धन के अधिपति कुबेर धन की वर्षा करेंगे। बस आज की यह वीडियो के लिए अपना थोड़ा सा वक्त निकाल लें। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत ही प्रिय है। सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस महीने में किए गए व्रत, पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा कीजिए। दोस्तों, सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगाजल। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इस पूरे मास का व्रत रखते हैं, पूरे श्रावण मास का ही व्रत रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में हम किन चीजों का प्रयोग करें, किन चीजों का त्याग करें, यह सभी बातें हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है और 31 अगस्त को सावन माह की समाप्ति होगी। 30 अगस्त बुधवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, सोमवार को शिवजी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र फलदायी होते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय हो, अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान से और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए सावन के दिन में भगवान शिव को चंदन का लेप लगाना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं सावन में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिवजी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी का अपमान ना करें और बुरे अपशब्द ना निकाले। इससे जिह्वा पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई ना करें, व्रत टूट जाता है। सोमवार के व्रत में ऐसा आप कभी ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसियों से मांगकर व्रत में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश करने वाला होता है। इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत को छोड़कर आप किसी भी दिन फल को खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं ना करें, इससे पाप लगता है। कुट्टू का आटा। दोस्तों, कुट्टू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूटता है। बता दे, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और मांस खाना व्रत में घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो सकता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय में रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा आटा कभी नहीं खाना चाहिए। सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक का मतलब क्या होता है? लहसुन, प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है।
तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना सुबह, सुबह का बचा हुआ खाना रात को, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें क्या खाना है, कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं, शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं, लेकिन वह तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो यह नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह या शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वह हमने आपको बताया, और जो चीजें आप खा सकते हैं जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहे तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सावन मास में आपको किसी भी प्रकार से गलत से कैसे बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति आपस में ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप प्रण ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूँ और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन पूरे मास नहीं करूँगा। इस प्रकार से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्र में श्रावण के महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। यह कार्य करने पर मनुष्य भगवान शिव की कृपा से वंचित रह जाता और उसे शिवजी के भयंकर क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप भी सावन के महीने में ये कार्य भूल से भी ना करें। सबसे पहली बात, शिव पुराण के अनुसार श्रावण के महीने में गंगा स्नान का अधिक महत्व होता है। यदि आप प्रातःकाल जागने के पश्चात गंगा स्नान करके शिव मंदिर में जाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। किंतु आज के समय में किसी पवित्र नदी में अथवा गंगा में स्नान करना संभव नहीं है, इसलिए आप अपने घर में माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान अवश्य करें। इससे आपको गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन श्रावण के महीने में एक भी दिन बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। सावन का महीना अत्यधिक पवित्र महीना होता है। जो भी इस महीने में स्नान नहीं करता है उसके पुण्यकर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, सावन के महीने में शिवजी को जलाभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है शिवजी के मस्तक में अग्नि विराजमान होती है और इस अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक किया जाता है। जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से शिवजी पर जल चढ़ाता है शिवजी उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आप दूध, दही, भस्म इन सारी चीजों से शिवजी का अभिषेक करें। माना जाता है कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में शिवजी का शहद से अभिषेक करता है उसे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और जो भी व्यक्ति श्रावण के महीने में शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है उसकी धन संपत्ति का नाश हो जाता है। तीसरी बात, सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने से आपके सारे कष्ट भी दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी कुंवारी कन्या सावन के सभी सोमवार का व्रत धारण करती है माँ गौरी उन्हें मनचाहा पर प्रदान करती है। माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था, और जो भी स्त्री महादेव की समान की पति की कामना करती है उसे सावन महीने के सोमवार का व्रत धारण करना चाहिए।
प्रत्येक शिव भक्तों को श्रावण के महीने में कम से कम एक सोमवार का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य के महीने में मांस का सेवन करता है उसे शिवजी के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिवजी पशुपतिनाथ हैं और इस महीने में पशुओं के प्राण लेना सबसे भयंकर पाप माना गया है। 5वां श्रावण के महीने में स्त्री हो या पुरुष किसी को भी देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि करके शिवजी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी मनुष्य के महीने में देर तक सोता है, देर से स्नान करता है और बिना स्नान किए भोजन ग्रहण करता है, वह व्यक्ति शिवजी की कृपा से वंचित रह जाता है। साथ ही जो व्यक्ति श्रावण के महीने में सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, भगवान शिव उसके सभी दुखों का नाश करते हैं और उसके सुख शांति प्रदान करते हैं। यदि आपका सावन का व्रत रखते हैं तो आपको पूरा महीना बाल नहीं कटवाने चाहिए और दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग भी सावन महीने में वर्जित माना गया है। श्रावण के महीने में जो भी स्त्री और पुरुष व्रत का पालन करते हैं उन्हें सोमवार के दिन भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वंचित माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको सावन के महीने में आपको कौन से फल खाने चाहिए, क्या आपको व्रत में नहीं खाना चाहिए, व्रत के कौन से नियम है और क्या चीजें आपको सावन के माह में बिल्कुल त्याग कर देनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए